लो जी लो, हमारे पास भी आ गई मैजिक केबल। अब होंगे फ्लैश 64 बॉक्स से सारे फ़ोन कनेक्ट। भाई बहुत सारे लोग ज़्यादातर परेशान हैं कि मेरा eMMC कनेक्ट नहीं हो पा रहा, UFS कनेक्ट नहीं हो पा रहा। आप अपने अडेप्टर का इमेज दे दो, आपने जो मॉडिफाई किया है। बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो देख ली, बोले कि साटा केबल यूज करो सेट कनेक्ट होगा। अब साटा केबल कहाँ से लें? ये है साटा केबल, इसके कई कलर मिल जाएंगे आपको, और कहाँ पे मिलेगी वो भी बताऊंगा, कितने रुपए की मिलेगी वो भी बताऊंगा। ये कई कलर में आती है, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर और रेड कलर तो है ही है। ये अलग अलग कलर में मिलती है, ठीक है। क्या इसे लगाने के बाद सेट कनेक्ट हो जाएगा? भाई नहीं होगा, हर फ़ोन नहीं होगा। और बताना चाहूँगा, मार्केट में बहुत सारे प्रोग्रामिंग बॉक्स आए फ्लैश 64 बॉक्स की तरह ही। क्या और बॉक्स में भी मॉडिफिकेशन करना पड़ा? इस बॉक्स में क्यों करना पड़ रहा है? आप एक माइंड पर जोड़ दो, अगर फ्लैश 64 बॉक्स से सारे मॉडल कनेक्ट हो रहे होते तो ये अलग अलग प्रकार की मॉडिफिकेशन वीडियो ही क्यों आ रही होती? ये बॉक्स चर्चा में क्यों हो रहा होता? इस बॉक्स से आप हर फ़ोन कनेक्ट नहीं कर सकते। आप कितना ही मॉडिफिकेशन कर लेना, कितना भी अच्छी क्वालिटी का साटा केबल यूज कर लेना, हर मॉडल कनेक्ट नहीं होगा। अगर आप अनलॉकिंग के लिए काम में ले रहे हैं तो भाई और बॉक्स ले लो, EasyJet ले लो। EasyJet में तो साटा केबल की कभी भी ज़रूरत ना पड़ी, कौन सा भी वायर यूज कर लो सेट कनेक्ट हो जाता है। बट इसमें ये क्यों यूज करना पड़ रहा है? क्यों यूज करना? कुछ बोल रहे हैं कि हाई स्पीड के लिए है, हाई स्पीड आ जाएगी। अरे हाई स्पीड के लिए मेरे लिए डम फाइल थोड़ी रीड करना है, मेरे लिए तो अनलॉकिंग करना है। तो बताना चाहूँगा, कोई भी मॉडिफिकेशन मत करो, एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करना है, वो आज मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। अगर सेट कनेक्ट हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कनेक्ट हो रहा है तो टाइम वेस्ट मत करो। आप कौन सा भी केबल यूज कर लो, कितना भी कुछ कर लेना, अगर सेट कनेक्ट भी होगा, पूरा कनेक्ट नहीं होगा, एरर आएगा। यो सेट कनेक्ट होगा, आप उल्टे सूटे बार कौन से भी यूज कर लेना, उस पर भी हो जाएगा, बट आपको स्पीड नहीं मिलेगा। अगर आपको स्पीड लेना है तो ये वाला वायर यूज करना है। ये वाला वायर जो साटा केबल बोला जाता है, ये कंप्यूटर वाले के पास मिलती है ऑफलाइन। आपके नज़दीक में जितने भी कंप्यूटर वाले हैं उनसे आप खरीद सकते हैं, 30-40 रुपये की मिलेगी। और इसको कट करना है, कैसे लगाते हैं वो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। और सेट तो कोई नहीं है शायद मेरे पास कनेक्ट करने के लिए, तो इसको कैसे लगाते हैं, कैसे मॉडिफिकेशन करते हैं, फाइनल मॉडिफिकेशन बताऊंगा। कोई भी मॉडिफिकेशन वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, फालतू की वीडियो है। सेट कनेक्ट होगा तो इसी मेथड से हो जाएगा, वरना किसी मेथड से नहीं होगा। आप किसी फालतू की वीडियो के चक्कर में मत पड़ो। अगर सेट कनेक्ट हो रहे होते तो सारे लोग मॉडिफिकेशन वीडियो ना बना रहे होते। एक दिमाग पर जोर देने वाली बात है, जो सेट कनेक्ट होगा एक ही बार में इसी से हो जाएगा, ठीक है। मॉडिफिकेशन करते हैं फ्रेंड। सबसे पहले आप ये देखो, आपके पास इस तरीके के कुछ रजिस्टर मिले होंगे। इनमें से आपको एक रजिस्टर यूज करना है 22 ओम्स का। 22 ओम्स का कौन सा है अभी देख रहा हूँ मैं, ये वाला है। इसमें से आपको एक रजिस्टर लेना है। ये फाइनल सॉल्यूशन है, कुछ भी नहीं करना है भाई। 22 ओम्स जी इस पे लिखा हुआ है, 220 लिखा हुआ है। तो ये रजिस्टर लेना है और कहाँ पर लगाना है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं फोकस करता हूँ एक बार, ठीक है। ये वाले यहाँ पर लगाना है, ये देखो एक मिनट, ये यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर ये लगाना है R6 R6 ही होगा, R7 ये R6, इस पे लगाना है, इस वाले पे लगाना है। उसके बाद ये स्विच लगाना चाहें लगा सकते हैं, बट ये हाई स्पीड के लिए, हाई स्पीड लेना है तो ये TXN की लाइन से लेना है एक, और इधर एक खोर्स लेना, या ग्राउंड पर एक रजिस्टर लगा लेना। यही 22 ओम्स का लगा सकते हैं, 33 ओम्स का भी लगा सकते हैं। ये स्विच लगा लेना, ये रजिस्टर लगा लेना, इसे ऑफ करके रखना। अगर आपको हाई स्पीड लेना है तो इसे ऑन कर लेना, ठीक है। इतना ही काम करना है, कुछ भी कहीं पे भी कुछ नहीं करना है। ये नया वाला है, बाकी आप इमेज ले लो। मैं फोटो एक बार रजिस्टर लगा लेता हूँ, उसके बाद आप इमेज ले लेना। इस तरीके से सेट कनेक्ट हो रहा है तो ठीक है, फालतू के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े।
अगर सेट होगा कनेक्ट तो इसी मेथड से होगा, वरना नहीं होगा किसी भी मेथड से। ये रजिस्टर लगा लेना। और SATA केबल, अगर आपको स्पीड अच्छी लेनी है तो SATA केबल यूज़ कर सकते हैं, वरना आप कोई भी जंपर वायर यूज़ कर सकते हैं। ये TXN की लाइन ही है यहाँ पर, जो R6 है। ठीक है, अब आप इमेज ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। 1 मिनट रुक जा भाई, हिले मत, 1 मिनट और अच्छे से फोकस करता हूँ। ये स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो को रोक कर, बस यही करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इधर कुछ भी ना लगाना है। अगर स्विच लगाना चाहते हैं तो 2 नंबर की पिन से, और यहाँ पर खुर्च लेना ग्राउंड पर, और एक रजिस्टर लगाने ना 33 ओम्स 22 ओम्स कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये UFS के लिए। EMMC के लिए जो CLK का लाइन है 3 नंबर, तो वो यहाँ पर यूज करना है, यहाँ पर यूज नहीं करना, यहाँ पर यूज करना है। बस यही मॉडिफिकेशन है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। अब आपको ये SATA केबल कैसे यूज करना है। SATA केबल में जो वायर होता है वो अच्छी क्वालिटी का होता है, और ये डाटा ट्रांसफ़र के लिए होता है SATA केबल, तो इसमें आपको स्पीड अच्छी खासी मिल जाती है। बस यही फ़र्क है, बाकी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। तो SATA केबल लगाने का तरीका बता देता हूँ मैं। तो ये इस तरीके का केबल होता है। ठीक है, आपको एक कोने से यहाँ से कट कर लेना। ये आपको अलग अलग कलर में मिलती है, और कितना बड़ा कर लेना, मदरबोर्ड घूम जाए, इतना काफ़ी है। इतना, ये केबल में कितना बन जाएगा, 1 2 3 तो निकल ही आएंगे, 3-4 निकल आएंगे, 1 2 और 3 4 निकल आएंगे एक केबल में। तो ये SATA केबल है। अब इसके बाहर निकालना चाहें बाहर निकाल सकते हैं, नहीं तो इसे छील लेना इस तरीके से, छील लेना। ये हाई स्पीड परफॉर्मेंस के लिए होता है। इसमें जो वायर है वो प्योर कॉपर का होता है। इसकी जो कनेक्टिविटी है वो अच्छी होती है, मोटे वायर होते हैं, कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट नहीं होती है। बस ये फ़र्क है, और ये महंगा नहीं है। अगर आप किसी टेक्नीशियन से या फिर जो मॉडिफिकेशन कर रहा है बंदा उससे लेते हैं ना, तो यही 100 150 200 500 रुपये की मिल जाएगी। आप कंप्यूटर वाले के पास जाओगे ना तो वही 30-40 रुपये की, इतने से ऊपर नहीं मिलेगी। अगर आप ख़राब भी ले आओगे ना, फ्री में दे देगा। मैं तो फ्री में लेकर आया हूँ, तो फ्री में दे देगा आपको। तो इससे वायर यूज करना है ना। ये वायर यहाँ पर लिख रहे हैं, ये ग्राउंड का है, तो मैं निकाल ही लेता हूँ, इसे निकाल ही लेता हूँ। ठीक है, वीडियो को रोक देता हूँ थोड़ा। ठीक है, मैंने निकाल लिया। अब इसमें मैं वायर दिखाता हूँ कितना वायर है। ये ग्राउंड का साथ में है, इसे आप यूज़ में लेना चाहें ग्राउंड के लिए भी यूज़ में ले सकते हैं। कॉपर का वायर है, अच्छा है, या फिर मोटा करके इस तरीके से डबल भी कर सकते हैं। तो एक वायर में कितना वायर है भाई, एक वायर में एक ही वायर है। ठीक है, एक वायर है इसमें, और इसमें भी देखते हैं। तो इनके सब वायर मैं निकाल लेता हूँ। इसमें भी सिंगल ही वायर है, और हमारे लिए निकले हैं कितने बार निकले हैं, ये ग्राउंड के हो गए, सभी में सिंगल वायर है। ठीक है, 4 वायर निकले हैं, तो 4 ही वायर चाहिए। एक वायर तो हमारा ग्राउंड का हो गया। तो इसे यूज़ कैसे करना है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। ये आपको यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर लगाना है ये वायर। एक तो ये हो गया 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये हो गया। ठीक है, 1 2 3 4। और इसमें और हाई स्पीड कनेक्ट नहीं हो पा रहा हो, लो स्पीड में ही हो रहा हो, तो आपको रीसेट लाइन भी लगाना पड़ेगा। रीसेट लाइन का जो है 0, ये वाला। तो केबल में भी वायर बचे, तो रीसेट को भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ। पहली बार तो विदाउट रीसेट के कुछ फ़ोनों में स्पीड अच्छी खासी मिल जाती है, कुछ फ़ोनों में नहीं मिलती है।
ठीक है। और बताऊंगा किस तरीके से आपको यूज में लेना है, क्योंकि ये वायर मोटा है तो आप डायरेक्ट आईसी पर थोड़ी जंपर कर सकते हैं। अभी इसका एक जुगाड़ और लेकर आऊँगा, अभी बना रहा हूँ मैं, देखता हूँ। पीसीबी नहीं मिल पा रही है अच्छी सी कोई। ठीक है, तो आपको इस तरीके से लगाना है। ठीक है, आप ग्राउंड में लेना चाहें तो इनको भी आप ले सकते हैं, ये तीनों को एक साथ में ले लेना। नहीं तो आप मोटा वायर कोई भी यूज़ कर सकते हैं, छोटा मोटा, तो इसे ही यूज़ कर लेना। अच्छी वायर है, प्योर कॉपर होता है, कनेक्टिविटी अच्छी आती है। अभी इसमें और भी क्वालिटी आती है। ठीक है, इसे ले लेना। वैसे मैंने ये यूज़ कर रखा है ग्राउंड के लिए, ये भी मोटा वायर है, नहीं तो आप इसे यूज़ करना इस तरीके से। मैं सोल्डिंग करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको लगाना है। अब आपको ये डायरेक्ट आईएसपी पे भी नहीं लगाना है। एक जूम आउट करता हूँ मैं, ये डायरेक्ट आपको आईएसपी पे नहीं लगाना है, आपको छोटा छोटा वायर यूज करना है अभी। और तो इसे आप कैसे करना कि इसको तो ग्राउंड कर लेना, कहीं पे भी इसे ग्राउंड कर लेना, और इसको है ना टेप पर लगा के यहाँ पर और पक्का मजबूत कर देना, उसके बाद लगाना। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक सर्किट बना रहा हूँ, उस पर नाम भी लिख दूंगा कौन सा लाइन कौन सा है। तो देखता हूँ कोई सर्किट मिल जाता है तो इसका एक पार्ट 2 भी बनाता हूँ। तो ये इस तरीके से आप सेट को कनेक्ट करना है। यहाँ पर जो आईएसपी है वो छोटे वायर यूज करना और यहाँ पर टेप लगा देना। एक बार मैं दिखाता हूँ, इसका भी वायर निकाल लेना। इस तरीके से आपको लेना है। ठीक है, और टेप की मदद से, वाइट टेप होता है डॉक्टर यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आईएसपी इसके, तो इसको इस तरीके से लेना है यहाँ पर और इस तरीके से जाम कर देना। इस तरीके से जाम कर देना। उसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे जो वायर हैं, एक बार मैं दिखाना चाहूँगा। मेरा वायर कहाँ पर चला गया? घड़ी का कॉइल यूज़ करता हूँ मैं, और सीपीयू ड्रिल के लिए सीपीयू के ऊपर लगाने के लिए ये वाला वायर यूज़ करता हूँ मैं। इसका जो साइज है वो कहाँ पर लिखा हुआ है, 0.001 mm, इसे यूज़ करता हूँ। और जंपर करने के लिए, एक मिनट, मेरा कहाँ पर है वायर, मैं ढूंढ लेता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, इस तरीके का वायर आता है, ये दीवार घड़ी की मशीन में निकलता है, और ये उनसे जो घड़ी वालों के पास से ले आना, फ्री में दे देंगे, या फिर आप घड़ी ख़रीद लेना। घड़ी की मशीन 20-30 रुपये की मिलती है शायद, तो उसमें ये बहुत वायर निकलता है, सालों के लिए, ज़िंदगी भर के लिए हो जाएगा, ये समझ लो। तो इस वायर को आप यूज़ करना, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो यहाँ से ये जंपर है वो इतना बीच का यहाँ पर लगाना है, यानी कि छोटा वायर यूज़ करना, इतना बड़ा यूज़ करना, इस तरीके से, इतने बड़े छोटा वायर यहाँ से, तो सेट कनेक्टिविटी है वो अच्छी मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से मॉडिफिकेशन करना है, कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं है, फालतू की वीडियो है। अगर आपको अनलॉकिंग करना है, और स्पीड इससे भी ठीक ठाक मिलती है। अगर ज़्यादा स्पीड लेनी है, अगर सेट कनेक्ट नहीं हो पा रहा तो उसमें देख लो, रीसेट की लाइन दे रखी है, आईएसपी में नहीं दे रखी है। अगर आईएसपी में दे रखी है तो रीसेट लाइन भी आप लगा सकते हैं, रीसेट एन की लाइन को।
बट कोई ज़रूरत नहीं है, इससे ही आपको हाई स्पीड मिल जाएगा और ठीक ठाक स्पीड मिलता है। वैसे भी नॉर्मल भी इतना अगर लो स्पीड पर भी कनेक्ट होता है तो इतना लो कनेक्ट नहीं होता है, लो स्पीड नहीं होता है, ठीक ठाक मिलती है। ठीक है, फालतू की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर कनेक्ट होगा तो इससे ही हो जाएगा, वरना किसी से भी नहीं होगा।